कुछ रिव्यू देना चाहेंगे कैसा बना है यहाँ तक? अभी खा ले तो फर्स्ट टाइम। चलिए हम वेट करते हैं आप। 2020 में आपने स्टार्ट किया है जी। 2020 और 22 से यहाँ 2 साल लगभग लगे जी। सबसे बड़ा दर्द साल तो 2020 सब। बहकी सभी जुबां हैं हम हैं हजार। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है हमारे चैनल आबादी हब में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बैठक रेस्टोरेंट जिनके मालिक हैं फैज़ान रहमान जिनकी उम्र अभी महज 23 से 24 साल होगी, लेकिन उन्होंने स्ट्रीट शॉप से एक बड़े रेस्टोरेंट की कैसे शुरुआत की 1 से 2 साल के समय में, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं स्ट्रीट शॉप, ये आपकी है टीवी टावर चौराहे पर राजापुर में, और ये शख्स भी राजापुर में ही रहते हैं। इन्हें कुछ लोग अब प्रफुल्ल MBA चाय वाले के नाम से भी जानने लगे हैं। और अब हम आपको सीधा लेकर चलें इनका सिविल लाइन रेस्टोरेंट जहाँ पर है। सिविल लाइन रेस्टोरेंट पिज़्ज़ा हट चौराहे के पास है, जो एक नई बिल्डिंग खुली जिसमें AU स्मॉल बैंक खुला हुआ है। इसी बैंक के ऊपर इनका 2nd फ्लोर पर रेस्टोरेंट है। और देखिए यहाँ आपकी पार्किंग कितनी बड़ी है, दोनों साइड रास्ते हैं। आपको पार्किंग की बिल्कुल समस्या नहीं होगी अगर आप यहाँ पर आते हैं तो। और नए साल का समय है, आप आए यहाँ पर एंजॉय करें। और हमारे राजापुर के शख्स हैं तो कोशिश करें ज़रूरत से ज़्यादा इनके पास आएँ। वृंदावन टावर के नाम से ये बिल्डिंग मशहूर है। और हम सीधा लिफ्ट से अब ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ लिफ्ट की सुविधा है। जैसे सीधा अंदर जाते हैं सामने लिफ्ट लगी है। अगर आप लिफ्ट से जाने के इच्छुक नहीं हैं 2nd फ्लोर, तो आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड सीढ़ियाँ हैं। और ये हमने सीधा अब पहुँचे रेस्टोरेंट, और चलते हैं सीधा मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने ये स्ट्रगल करके आज इस जगह पर पहुँचे हुए हैं। फैज़ान रहमान। तो आपको हम लेकर चल रहे हैं बैठक रेस्टोरेंट। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि ये बैठक रेस्टोरेंट जिनका है उनका नाम है फैज़ान, और वो राजापुर में ही रहते हैं। अगर आपको नहीं जानकारी हो तो हम बता दें। और इसके बाद चलते हैं, आपको हम फैज़ान जी से मुलाकात कराते हैं। आइए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और अब मुलाकात करते हैं फैज़ान जी से। और फैज़ान जी कैसे हैं? बढ़िया हैं। बहुत बढ़िया हैं, आप बताएं। काफ़ी देर बाद समय मिला आपको? जी, थोड़ा सा आज एम्प्लॉइज़ कम थे इसलिए साथ में मुझे भी लगना पड़ा। फैज़ान जी, आज हम आपके रेस्टोरेंट आए हुए हैं बैठक। सिंस 2020 आपने स्टार्ट किया था। जी। 2020 बहुत दर्द भरा साल। हाँ बिल्कुल, इसको तो कोई नहीं बोल हम लोग सकता। ने फर्स्ट लॉकडाउन के बाद ओपन किया था। हाँ। कुछ दिन हम लोग ने चलाया, लेकिन उसके बाद 2nd लॉकडाउन लग गया। 2nd लॉकडाउन के बाद ये हुआ कि फिर मेरी कोचिंग भी बंद हो गई। तो जब कोचिंग में मैं पढ़ाता था, मेरी खुद की कोचिंग थी, जब वो बंद हो गई तो फिर जब 2nd लॉकडाउन जब एंड हुआ तो हम लोग ने पूरा फोकस अपने स्टॉल पे यानी बैठक 1.0 पे दिया। और उसके बाद 1 साल के अंदर 2022 अक्टूबर में इसको ओपनिंग कर दी हमने। तो यहाँ की ओपनिंग आपकी जो हुई है 2022 में हुई है? जी। बहुत अच्छी बात है। तो इन दोनों के बीच जो गैप था, जो स्ट्रगल था, लोगों को बताना चाहेंगे, क्योंकि एक हिसाब से आप जो स्ट्रगल करके बढ़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा देखिए, मेरे हिसाब से जब कोई चीज़ आपको पसंद हो, जब कोई चीज़ आप एंजॉय कर रहे हो तो उसमें स्ट्रगल ऐसा लगता नहीं, आपको मज़ा आता है उस चीज़ में। 1 मिनट रुकिए। ठीक। 2020 में आपने स्टार्ट किया है। जी। 2020 और 22 से यहाँ 2 साल लगभग लगे। जी। सबसे बड़ा दर्द साल तो 2020 सभी लोग जान रहे होंगे, आप ही समझ रहे हो सभी लोग। तो 2020 में जब आपने वहाँ स्टार्ट किया था तो धीरे धीरे वहाँ भी एक समय ऐसा आया होगा कि आपको काफ़ी स्ट्रगल लगा होगा कि अब बंद कर दें सारी मेरे चीज़ें। ख्याल से धीरे धीरे क्या काफ़ी टाइम तक, लगभग 1 साल तक, 2020 अक्टूबर में हम लोग ने ऑन किया था। 2021 अक्टूबर तक हम लोग को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। हम लोग बस लगे हुए थे और अपनी जेब से भी पैसे डाल रहे थे, क्योंकि मैं कोचिंग मैंने खोल रखी थी, कोचिंग में पढ़ाता था। साजिद एक CS एस्पिरेंट था, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। तो हम लोग कुछ भी अपना घर से पैसे लेके कुछ कमा के उसमें इन्वेस्ट करते थे, ताकि वो टिका रहे जगह पे, कुछ दिन तक चलता रहे, भरोसा था कि वो चलेगा। तो 2021 में जब 2nd लॉकडाउन वापस रीओपन हुआ, बैठक 1.2 वापस रीओपन हुआ, तो कोचिंग क्लोज हो गई मेरी। तो करने को कुछ था नहीं, तो हम और साजिद दोनों पूरी तरीके से जो है स्टॉल में लग गए। और लगभग 1 साल के बाद 2022 अक्टूबर में इसकी ओपनिंग हो गई। और जहाँ तक बात है स्ट्रगल की, तो बहुत खास स्ट्रगल करने को मिला नहीं मेरे ख्याल से, या कह सकते ये चीज़ मुझे पसंद थी, हम लोग एंजॉय करते थे इतना ज़्यादा
रहा था Enjoy किया, तो फिर एंजॉय ट्रैवल- किया, एक पैशन था बिजनेस करना और एंजॉय करना था। तो हम लोग को ऐसा सच कभी लगा नहीं कि हम लोग बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। फैमिली का सपोर्ट रहा, काफ़ी लोग थे जिन्होंने हमको सपोर्ट किया, हर तरह से सपोर्ट किया। तो हम लोगों ने कभी ऐसा फील नहीं किया कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हम लोग ने हमेशा एंजॉय किया। कभी कभी ऐसी चीज़ें हुई जिससे हम लोग बिल्कुल त्रस्त हो जाते थे कि यार अब ना ही हो ना हो पाएगा। ये, लेकिन वही रहता था कि नहीं, इसका रिजल्ट पे हम लोग हमेशा ध्यान दिए रहते थे कि हम लोग का क्या मंजिल है और हम लोग प्रोसेस को एंजॉय करते थे। वही प्रोसेस ही सक्सेस है। अगर आप प्रोसेस एंजॉय कर रहे हैं तो चल के सक्सेस भी बड़ी है। और जो आपका रेस्टोरेंट है जी वेज नॉन वेज, यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों चीज़ें मिल जाएंगी उपलब्ध बिल्कुल। किसी भी समय। हाँ, किसी भी समय वेज और नॉन वेज दोनों चीज़ें मिल और जाएंगी। स्मोकिंग नहीं, स्मोकिंग अलाउड नहीं है। प्रॉपर फैमिली कैफ़े है यहाँ पे। फैमिली Family और couple cafe, friends कपल कैफ़े है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा माहौल नहीं होता कि आप अनकम्फर्टेबल हो। यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये बताइए, बैठक आइडिया कैसे है आपको? बैठक नाम बैठक नाम ऐसे आया कि अगर आप गांव से रिलेटेड होंगे तो आपको पता होगा गांव के जो बड़े बड़े से घर होते हैं उसमें क्या होता है कि एक एरिया होता है छोटा सा, उसको बैठक कहते हैं। वहाँ पे शाम में लोग जाके बैठते हैं, चिल करते हैं, अपना चाय वाय पीते हैं वहाँ बैठ के। तो मेरे नानी के घर था, वहाँ पे भी एक ऐसा ही एरिया था बैठक। तो हम लोग वहाँ पे शाम में जाके बैठते थे, खेलते कूदते थे। तो उससे मैंने रिलेट किया कि एक ऐसी जगह का नाम रखते हैं जो बैठक हो, जहाँ पे लोग आराम से बैठ सकें, एंजॉय कर सकें। और आधा हिंदी आधा इंग्लिश। ये लोगो था एक तरह का प्रयागराज से रिलेटेड वाला चीज़ थी कि ऐसा कुछ रखा है जो प्रयागराज से लोग रिलेट कर पाएँ। और भाई नहीं, ये आपका आइडिया बहुत अच्छा है। आप ये मत सोचिएगा हम इसको ट्रोल कर रहे हैं। ये आपका आइडिया बहुत अच्छा है, थोड़ा अलग यूनिक लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बस हमें ये पूछना था कि आखिर आप में ये आइडिया कैसे आया कि आधा हिंदी आधा इंग्लिश? वही बता रहा हूँ ना कि प्रयागराज से रिलेटेड है। और भाई हमारे देश की भाषा में तो हिंदी ज़्यादा चलती है, तो हमने क्यों नहीं दोनों को मिक्स करके रखा जाए जिससे लोग और रिलेट कर पाएँ। अब बताइए आपके यहाँ की सबसे स्पेशल डिश क्या है जो लोग आप फर्स्ट टाइम, जो मतलब ये लगे कि कुछ यूनिक है? हाँ, बहुत सारी चीज़ें। जैसे हमारा एक बर्गर है, स्टफ्ड चीज़ बर्गर। इसमें जो चीज़ पैटी होती है, चीज़ पैटी हम दिल्ली से इंपोर्ट करते हैं, इलाहाबाद में अवेलेबल नहीं है। उसके अंदर ही चीज़ फिल्ड होती है। एक हमारा स्पेशल बर्गर है प्रयागराज ऑफिशियल बर्गर। इसका नाम हम लोग ने दो वजह से रखा है। एक प्रयागराज ऑफिशियल पेज है, सौरभ भैया हैं, जानते ही होंगे आप लोग। उन्होंने हम लोग को बहुत प्रमोट किया, बहुत हेल्प की। एक उनको डेडिकेट करने के लिए, और हमारे शहर का नाम भी प्रयागराज है, तो हम चाहते थे कि जब भी ये आउटलेट शहर के बाहर जाए तो लोगों को पता रहे ये ब्रांड प्रयागराज का है। हो सकता है अगला बर्गर हमारा भी आ जाए यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। मॉकटेल, ये सब ज़्यादा यूनिक आइटम है, मालूम चल रहा है। क्योंकि आपकी 1.0 में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में 1.0 पे स्टॉल पे हम लोग ने मॉकटेल मोहितो देना शुरू किया था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिक था। कैफ़े में इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन हम फेमस हुए हैं, लोग हमें पसंद करते हैं मिंट मोहितो के लिए। अभी क्या स्पेशल ऑफर क्या है आपके यहाँ? अभी स्पेशल ऑफर जो न्यू ईयर ऑफर चल रहा है कि अगर आप कोई भी पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ कुल्हड़ पिज़्ज़ा आपको फ्री मिल जाएगा। तो फैजान जी, अब एक बात और बता दीजिए। जो इस समय युवा लड़के हैं जो सिगरेट के नशे में हैं, कुछ दिन स्टॉल लगाते हैं, आप देखे होंगे कंपटीशन बहुत तेज़ होता है। इंसान कभी ये नहीं देखता कि कौन कैसे आगे बढ़ा, बस वो बन गया है। उस चक्कर में 4 दिन स्टॉल लगाते हैं, उसके बाद नशे में तो खत्म काम। तो नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ सजेशन देना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत सारे सजेशंस हैं मेरे पास, लेकिन 2 चीज़ बेसिक चीज़ें बताता हूँ समय को देखते हुए। कि एक चीज़ कि जब भी आप कुछ करें तो उसमें इंस्टेंट रिजल्ट की होप ना करें कि हमें तुरंत रिजल्ट मिल जाए, हम तुरंत फेमस हो जाएं, हमें तुरंत पैसे मिलने लगे। कुछ दिन अपनी तरफ से कुछ इन्वेस्ट करें, अपना टाइम इन्वेस्ट करें, सीखने पर फोकस करें, किताबें पढ़ें, वीडियोस देखें, जो लोग अचीव कर चुके हैं उनके इंटरव्यूज़, बायोग्राफी वगैरह पढ़ें, इंटरव्यूज़ देखें, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली है क्या। क्योंकि सक्सेस थोड़ा सा एक जो लोग समझते हैं वैसा होता नहीं। लोग पैसा समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, तो उसी की लालच में वो स्टार्ट करते हैं और वो कर नहीं पाते। तो मेरे ख्याल से देख के स्टार्ट ना करें। अगर आपको सच में लगता है कि आप कर सकते हैं और आपको पसंद है, जैसे कि हमें स्ट्रगल नहीं लगा क्योंकि हमें पसंद था, तो अगर आपको पसंद है तो ही स्टार्ट करें, वरना ना करें। किसी को देख के स्टार्ट ना करें। अगर आपको लगता है आपका पैशन है तो बिल्कुल गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि बस पैसे के लिए आप कर रहे हैं या फेम के लिए कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोगों की अगर आपको मदद करनी है, जैसे कुछ लोग होते हैं उन्हें जॉब की आवश्यकता रहती है, तो आप क्या उनकी मदद करना चाहेंगे? फ्यूचर आउटलेट खुलता है कोई, या आपके यहाँ कोई वैकेंसी आती है, उन्हें कांटेक्ट करना हुआ तो बिल्कुल हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वो हमको फॉलो करके रखें। जब भी हमारे यहाँ वैकेंसी होती है हम वहाँ पे स्टोरी डाल देते हैं। बाकी वो आके यहाँ पे अपना रिज्यूमे
सबमिट कर सकते हैं जब भी नीड हुई हमें तो हम उन्हें कॉल और अगर उनके पास कुछ एक्स्ट्रा हुनर है तो आगे दिखा सकते हैं कुछ बिल्कुल अलग सा। बिल्कुल हाँ, जो भी आप क्रिएटिविटी हो तो कर सकते हैं। अगर कोई अपना स्टॉल भी लगाना चाहता है तो वो बताएं, हम उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। थैंक यू सो मच। चलते हैं। अब आपको दिखाते हैं रेस्टोरेंट की खूबसूरती। देखिए रेस्टोरेंट को कितनी अच्छे से इन्होंने डेकोरेट कराया हुआ है। और इसके बाद अंदर जो कुछ लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है खाने पीने, उनसे भी हम रिव्यू लेते हैं कैसे यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और मेन्यू भी दिखाते हैं यहाँ का चार्ज। और आप आइए यहाँ पर एक बार ज़रूर, खासकर न्यू ईयर आ रहा है 31 दिसंबर 1 जनवरी को आइए और एक बार खा कर देखिए फैजान जी की जो आप वहाँ पर तो आप गए ही होंगे टीवी टावर चौराहे पर, तो एक बार सिविल लाइन भी आइए और देखिए। कुछ रिव्यू देना चाहेंगे कैसा बना है यहाँ पर? अभी खा ले तो फर्स्ट टाइम। चलिए हम बैठे